नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ छोटी आटा चक्की मोटर होती है जो कि घरेलू होती है। उसमें मैं उसकी फिटिंग कैसे करते हैं और उसमें मैं बेरिंगों में ग्रीस है वो कैसे लगाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये तो हमारे पास उसका जो पीसने का ब्लेड है वो यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ से हम बारीक जैसा हम चाहे वैसे चून निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको चलाने से ऊपर से डलता है। और ये इसका रूटर, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी फिटिंग हमें कैसे करनी है। ये इसकी बॉडी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसकी फिटिंग कैसे करनी है और इसमें हमें कैपेसिटर है वो कैसे लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले टेस्टर की सहायता से यहाँ पे बेरिंग पे लॉक लगा हुआ है, नीचे वो लॉक है। जैसे कि ये बेरिंग है ऊपर का, तो इसके यहाँ पे ये लॉक है, हमें इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, आप अंदर से बेरिंग देख सकते हो एकदम सूखा है। ठीक है, इसमें ग्रीस है लेकिन कम है, तो हमें इसमें ग्रीस कैसे देना है, इस तरीके से हमने इसमें अब हमें इसमें ग्रीस देना है। तो मैं बता देता हूँ आपको, हमने ये लॉक है, ये लॉक दोनों बेरिंगों की सेम तरीके से उतार लेनी है बाहर की ओर। इसके बाद में हमें इसमें ग्रीस लगा देना है। तो ये ग्रीस हमें इसमें नया लगाना है इस तरीके से। ठीक है, आराम से लगा देना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरे बेरिंग में हमें ग्रीस है वो लगा देना है। तो इस तरीके से हमने इसमें ग्रीस है वो पूरा लगा दिया है। ठीक है, अब इस पर हमें जो आगे का बेरिंग है इसमें भी हमें सेम तरीके से ग्रीस लगाना है। ये केप उतार लेनी है, फिर हमें इसमें ग्रीस है वो लगा देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें हमने ग्रीस है वो पूरा लगा दिया है। ठीक है, तो इसमें हमें इस तरीके से ग्रीस पूरा लगा दिया है। इसके बाद में ये केप है, हमें इस तरीके से ये केप है ये वापस नीचे की ओर दबा देनी है। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, तो ये बेरिंग हमारा वापस पैकिंग हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो आगे का बेरिंग है इसकी भी हमें सेम तरीके से केप है वो उतार लेनी है। तो हमने आगे की केप है वो भी टेस्टर की सहायता से बाहर निकाल लेनी है। ठीक है, फिर हमें इसमें भी ग्रीस है वो लगा देना है। ठीक है, तो इसमें हमें नया ग्रीस लगाना है, पुराना ग्रीस नहीं लगाना है। तो इसमें जैसे जैसे घुमाकर जो ग्रीस है वो एकदम सही तरीके से लगा देना है। जिसके बाद हमें इसमें सीधा ऑटोमेटिक रख दिया है। इसके बाद में क्या करना हमारे पास, अगर ये बोल्ट तो नहीं, अब हमें इसको इस बॉडी को उठा लेना है और आराम से इसमें अंदर इस तरीके से रख देना है। ठीक है, याद रहे कहीं पे टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई। अब हमें क्या करना है, मैंने इस तरीके से आपको बताया है, बॉडी अंदर डाल दी है रूटर पे। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से रख कर देख लेना है कि कहीं पे ये सीधी ना हो। ऐसा भी हो जाता है कई बार, अगर ये सीधी नहीं होती है तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको एकदम सेट कर लेना है हमें अच्छी तरीके से इसको। तो इस तरीके से हमने इसको सेटअप एकदम जैसे कि ये इस तरीके से रखनी है, तो इसी तरीके से हमें इसको ले लेना है। लेकिन ये हमें ये ध्यान रखना है, ये इस तरह से जो इसका मुंह है जो ऊपर नहीं होता है, ये पीछे से जो कनेक्शन है यही ऊपर होता है, बाकी का ऊपर नहीं होता। ये सिरा है ये नीचे होता है, ये हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिर से हमें इसको ऊपर की ओर निकाल लेना है इस तरीके से, और फिर हमें इसको वापस सेम तरीके से एकदम सेट कर देना है। सेट इसको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, ये हो चुका है, ये इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो ऊपर से जो गाला है ये यहाँ पे है, ये यहाँ से जो भी हम जिस चीज़ को जैसे जो भी पीसते हैं वो यहाँ से अंदर जाता है। ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। ये सिरा होता है ये ऊपर की ओर होता है। कई बार अगर हम नीचे कर देते हैं, ये सिरा ऊपर कर देते हैं, तो हमें इसको रिटर्न खोलना पड़ता है। तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि हमें इसको ये ध्यान में रखना है और फिर हमें इसको रख कर देख लेना है कि सही है या नहीं है। इस मोटर को हमने सेट कर लिया है, ये यहाँ से ऊपर रहना चाहिए ये शिरा। यहाँ पे दाना डालते हैं जो भी पीसने के लिए होता है वो। अब इसके बाद में हमें इसमें इसे वापस वो ठोक देना है। ठीक है, ये पीछे का ढक है, इनके चारों स्क्रू हमें मिला देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आराम से दोस्तों, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है और नहीं लगनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे ये स्क्रू वापस लगा लेना है, ये लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 4 बोल्ट हैं, चारों बोल्ट को हमें सेम तरीके से वापस कस लेने हैं। तो सबसे पहले हमें इसके बोल्ट को कसते हैं, उसके बाद में हम कैपेसिटर लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें इसमें स्क्रू है वो सेट कर लेना है। ये सीधी रहनी चाहिए मोटर, अगर हम रखते हैं तो एकदम सीधी, क्योंकि हमें सेट करनी होती है। ठीक है,
स्क्रू है वापस, तो सबसे पहले हमें इसके स्क्रू है वो सभी टाइट कर देने हैं। ठीक है, यहाँ से ठोकना है, टाइट नहीं होती सीट जब तक नहीं जाती है तो हमें यहाँ से ठोकना है और कहीं पे नहीं ठोकना है, बस केवल यहाँ से ही। ठीक है, जहाँ पे बेरिंग सीट है वहीं पे। तो हमें इस तरीके से पाने की सहायता से सभी बोल्ट वो टाइट कर देने हैं। जितनी देर पर टाइट नहीं करेंगे उतनी देर ये टाइट नहीं होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हमें इसका आराम से टाइट कर देना है। तो सभी को हमें इसी तरीके से टाइट करना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको टाइट कर दिया है। फिर क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से घुमाकर देख लेना है। ठीक है, तरीके से हमें घुमाकर देख लेना है कि ये फिर ये या नहीं है। ठीक है, तो इस जुगाड़ को हमें इस तरीके से यहाँ से घुमाना है। ठीक है, ये आटा पीसने का जुगाड़ है, तो ये एकदम फिर ये इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कहीं पे अड़ नहीं रहा है। ठीक है, ये यहाँ से वापस, तो ये हमें यहाँ से वापस कस देना है। ठीक है, एकदम सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसको वापस ऐसे टाइट कर देना है। ठीक है, बंद करना है क्योंकि अब हमें इसको चलाना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इसका बोल्ट भी है, तो ये इस चीज़ पर यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देना है, यहाँ पे इसको टाइट कर देना है। ठीक है, ये वापस रखने के लिए होता है, हमें इससे कितना बंद करना है उतने के लिए होता है। फिर हमें यहाँ से इस तरीके से इसको कसना है। ये कस ही चुका है पूरा। ठीक है, इससे आटा है वो बाहर नहीं आता है, ये हो गई। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसमें कनेक्शन है वो कैसे करने हैं। इसमें जो कैपेसिटर है वो 25 MFD का होता है। ठीक है, अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसे चेक करना है, डायरेक्ट सप्लाई में लगाना है इन वायरों को, तो हम इसमें चालू सप्लाई में लगाएंगे। इन वायरों को चालू सप्लाई 1 सेकंड के लिए लगाना है और फिर हमें इसको इस तरीके से चेकअप करना है। तो ये एकदम सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, हमें एक वायर यहाँ पे एक जगह कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का है वो एक जगह कर दिया है। इसके बाद में क्या करना है, 2 कैपेसिटर के वायर है और वही हमारे पास एक रनिंग का है और एक स्टार्टिंग का, दोनों में हमें कैपेसिटर है वो लगा देना है। ठीक है, हमारे पास अंदर से 4 वायर आए हुए थे, जिसमें से हमारे पास रनिंग और स्टार्टिंग का हमने एक जगह कर दिया है। इसके बाद में हमने कैपेसिटर जो रनिंग और स्टार्टिंग में लगा दिया है। अब हम इसे चलाकर देखेंगे कि इसमें सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमें डायरेक्ट इसमें दोनों रनिंग के वायर हैं उनमें हमें इन वायरों को लगाना है, जो रनिंग के, तो इस तरीके से देख लेना है एकदम सही है यार। तो इस तरीके से ये सही है। ठीक है, ये हमें एकदम सही करना रखना है इसको, तो ये एकदम सही चल रही है। अगर इसमें अगर उल्टी सुल्टी हो रही है तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस वायर को अलग करना है और जो यहाँ पे रनिंग का है उसके साथ में हमें इसको लगाना है। ठीक है, इस रनिंग के साथ लगा देना है, यहाँ पे इस रनिंग के साथ में लगा दिया और एक वायर हमें यहाँ पे जो रनिंग है उसके साथ में लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से ये सही है। अब हमें इसमें लगाना है दोनों रनिंग के वायर में। तो ये हमारी तैयार है। अब हमें इसमें सीरीज में करंट है वो देख लेना है कि सही है या नहीं है। यहाँ पे सीरीज में सी बता रही है, करंट है वो नहीं बता रही है, तो ये मोटर हमारी तैयार है। ठीक है, ये मोटर हमने पूरी टाइट करके देख ली है, एकदम सही है। जो आप देख सकते हो ये घरेलू आटा चक्की मोटर जो छोटी होती है वो आटा है। यहाँ पे इसमें आटा पीसने की ब्लेडी लगी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये मोटर हमारी एकदम तैयार है।